सो आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उनके आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bound electron from valence shell of isolated gaseous atom. याद रखिए। So what is ionization enthalpy? Amount of energy required to remove most loosely bound electron from valence shell of an isolated gaseous atom। यानी गैसियस एटम में से वैलेंस शेल का लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहना चाहिए। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में होते हैं। आई मीन इन बिटवीन। यानी हम बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आर ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स बट लेसर देन व्हाट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये चीज हमें समझना होगा। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ डी ब्लॉक elements are between S block and P block elements। यानी S block एलिमेंट के मुकाबले ज्यादा और P block एलिमेंट के मुकाबले जो है वो कम होता है। यह आपको समझना होगा। अब इससे हम और एक चीज बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू से ये पता चलता है। thus transition metals are less electropositive than अल्कली मेटल्स जो ग्रुप फर्स्ट में है, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इज ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। ग्रुप फर्स्ट में अल्कली मेटल को प्लेस किया गया है और ग्रुप सेकंड में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को प्लेस किया गया है। अब और एक चीज, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये दोनों किस्म के कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, आयोनिक और कोवैलेंट दोनों ही। ये इनकी खासियत है। सो दीज कैन फॉर्म बोथ आयोनिक एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड्स। यानी आयोनिक और कोवैलेंट दोनों तरह के कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं कौन ट्रांजिशन मेटल्स। अब और एक चीज आपको समझना होगा कि अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो आयोनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेंगे, याद रखना। सो इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। लेकिन हायर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हो किसका, ट्रांजिशन मेटल का, तो आपको समझ में आएगा कि दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, याद रखिए। बट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे फॉर्म व्हाट, कोवैलेंट कंपाउंड्स। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हुआ यानी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो शो कर रहा है तो नॉर्मली उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है। अब बात करेंगे
फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो ट्रांजिशन सीरीज में होता क्या है, देयर इज ए सब्सटेंशियल इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी सीन। सो याद रखें, देयर इज substantial increase in first ionization enthalpy to third ionization enthalpy। ये चीज हमें याद रखना होगा। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उससे ज्यादा, और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो उससे भी ज्यादा होगा। अब बात करेंगे 5d ब्लॉक एलिमेंट्स की। 5d ब्लॉक एलिमेंट बोले तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उसमें क्या होता है कि 4f ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, याद रखें। सो इन केस ऑफ 5d ब्लॉक एलिमेंट्स, इन केस ऑफ 5d ब्लॉक एलिमेंट्स 4f orbital is fully filled। अब इस वजह से क्या होगा, अब हमें पता है कि f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कमजोर होता है। तो ये भी याद रखें, विच हैज यानी f ऑर्बिटल हैज लेस शील्डिंग इफेक्ट। अब इस वजह से क्या होगा, जो वैलेंस शेल है दैट इज स्ट्रांगली और फर्मली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। सो thus valence shell is strongly attracted towards the nucleus। अब अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। सो कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो हम लोग बोल सकते हैं दस आयोनाइजेशन एंथैल्पी 5d ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है वो 3d ब्लॉक और 4d ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5d ब्लॉक एलिमेंट्स यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स is greater than those of 3d and 4d block elements। So it was all about the ionization enthalpies of transition elements।